माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि हमारा ये जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह में हम लोग मनोदर्पण के अंतर्गत मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग इस पर कुछ अपने हम सीखेंगे हम लोग, यानी कि अपने हम मेंटल हेल्थ को कैसे सही करें, है ना। तो सबसे पहले मेंटल हेल्थ हम सही कैसे करें, इसके पहले हमें ये थोड़ा जान लें कि आखिर हमारे मेंटल हेल्थ में समस्या क्या आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मेंटल हेल्थ में जो समस्या है उसी को हम मेंटल इलनेस कह सकते हैं। सर एक और मिनट मेंटल सर आप प्रेजेंटेशन आपका मैं देख नहीं पा रहा था। एक मिनट देख लेता हूँ कहीं प्रेजेंटेशन। यस और सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? सर का जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा यस सर। ठीक है, तब तो ठीक है कि आप चलिए सर। यस सर। हाँ यस ठीक है सर। ठीक है सर, आप आगे बढ़िए सर। ठीक है ओके सर, हाँ हाँ दिखने लगा आप सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो मेंटल इलनेस में जैसे हमें कभी कभी एंजाइटी होती है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी हम पैनिक हो जाते हैं, तमाम हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो हम आखिर इसको कैसे सही, हम बाहर कुछ है उसको तो हम किसी माध्यम से सही कर सकते हैं। जैसे बाहर हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है तो हम उसको किसी से हेल्प लेके हम कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब समस्या खुद के अंदर हो तो उसे हम कैसे हल करें, ये थोड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो हम अब इस पर बात करेंगे कि जो में कोई चिंता होती है किसी बात को लेकर के, जैसे मान लीजिए आप परीक्षा में कम नंबर आया है तो तमाम समस्याएं आती हैं, स्ट्रेस आता है, पैनिक हम कभी कभी हो जाते हैं। तो आखिर उसे हम दूर कैसे करें, है ना। मेंटल इलनेस के बारे में और भी क्या बताया गया है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। इसमें लिखा है कि हार्ट इज मोर डेंजरस देन द डेथ, यानी कि अगर डेथ से अधिक डेंजरस क्या है, तो इसका आंसर, तो इसको लोग बताते हैं कि मेंटल इलनेस है, यानी कि डेथ से भी खतरनाक है। अगर आदमी चिंताग्रस्त हो गया है तो वो मरे हुए से भी बदतर उसका जीवन हो गया है ना। तो हमें कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस को कैसे रिमूव किया जाए, इस पर जरूर चाहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसको। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे तो यहाँ है टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, यानी कि अपने मेंटल हेल्थ को, जो हमारे भी एंजाइटी आता है, गुस्सा आता है, यानी समस्याएं जो आती हैं उसको हम दूर कैसे किया जाए, यानी स्ट्रेस वगैरह को हम दूर कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर आप लिखा हुआ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फर्स्ट है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, यानी कि आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है हमें किसी न किसी से उस पर बात करनी ही चाहिए। हमें उसको अपने अंदर लेके घुट घुट के रहना, ऐसा ये ठीक नहीं होता है। तो हमें किसी न किसी से, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारी फैमिली मेंबर हो, हमारे मम्मी पापा हो, जो भी हो, हम उनसे जो हमारे मन में चल रहा है उस पर हमें उनसे बात करनी ही चाहिए। हो सकता है आप अपने मम्मी पापा से न कर रहे हो तो आप अपने किसी दोस्त से कर रहे हैं, तो आप उसको। फिर नेक्स्ट है ईट वेल। सर किसी ने प्रेजेंटेशन स्टॉप, किसी ने स्टार्ट कर दिया था, फिर से कर दीजिए सर। आप फिर भी स्टार्ट और कर लोग दीजिए, प्रेजेंटेशन। आप फिर से एक बार स्टार्ट कर दीजिए, जी अच्छा आएगा। ठीक है सर। हाँ। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, यानी कि पहले हमने बात किया कि हमें हमारी फीलिंग्स पर, जो भी हमारे अंदर चल रहा है उससे हमें लोगों से बात जरूर करनी चाहिए, यानी अपने अंदर ये कोई बात हमें नहीं रखनी चाहिए। सेकंड है ईट वेल। जैसा आप जानते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, तो हमें अपने भोजन पर भी ध्यान रखना चाहिए, हमें भोजन में हेल्दी फूड्स को भी रखना चाहिए। उससे क्या होगा,
हमारा मेंटल हेल्थ, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो भोजन के चलते कारण हो जाती हैं, तो हमें उसको भी ठीक रखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ईट वेल यानी अपने भोजन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। हमें अपने मित्रों से घुल मिल के भी रहना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। अपने परिवार में भी लोगों से बस हमें दूरी नहीं बनाना चाहिए, अपने परिवार में भी हमें लोगों से बातचीत करना चाहिए, अपने दोस्तों से भी। यानी हमारे पास जो भी है, अगर खुशी है तो उसको भी बांटना चाहिए, समस्या है तो उससे भी हमें अवगत कराना चाहिए। जैसा आपको पहले कहा भी गया है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से घटता है। यानी कि हम जिस पर चर्चा करेंगे वो हमारा अगर अच्छी बात है तो बढ़ेगी, और अगर हमारा दुख है तो वो कम भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कीप एक्टिव। यानी कि हमें फिजिकली एक्टिव भी रहना है। जैसे प्राइमरी क्लासेस है, अपर है, जैसे हमारे विद्यालय में आप देखते होंगे कि हम लोग गेम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें फिजिकली बहुत ही फिट होना चाहिए। कम से कम इतना भी हमें मेहनत करना चाहिए कि शरीर से अगर एक बार दिन में पसीना निकल जाए तो समझिए कि आपका मेंटल हेल्थ तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। नेक्स्ट वन इज आस्क फॉर हेल्प। हमें सिर्फ मदद मांगनी नहीं चाहिए, मदद के लिए लोगों से कहना भी चाहिए कि हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हम बस में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बस में जा रहे हैं बेटा, और आप बैठे हैं, कोई बुजुर्ग आदमी है या बुजुर्ग कोई भी है, तो अगर वो खड़ा है तो क्या हम उसको अपने उठ करके क्या उसको हम सीट दे सकते हैं? अगर हम उसको सीट देते हैं तो आप यकीन मानिए जो आनंद आपको बैठने में नहीं आएगा ना, उससे आनंद उसको सीट देने में आपको आएगा। तो कहीं ना कहीं हमें दूसरों की सहायता के लिए भी हमें आगे आना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही बेहतरीन होगा। नेक्स्ट वन इज टेक ए ब्रेक। यानी कि हमें सिर्फ काम करते रहना, कभी कभी हमें थोड़ा लगता है कि अब कितना हम काम करें, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए होता है, और हम वो ब्रेक ले भी सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आप भी देखिए, हम लोग मंडे टू सैटरडे क्लास लेते हैं, सब पढ़ते हैं सभी लोग, लेकिन संडे को क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक क्यों होता है? क्योंकि आपका भी मेंटल हेल्थ और हम लोगों का भी मेंटल हेल्थ, सभी लोगों का एक बार फिर से बूस्ट हो जाए, है ना? नेक्स्ट वन इज डू समथिंग यू आर गुड एट। आपको वो भी करना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है करने में, है ना? कभी कभी जैसे हमारे अंदर कुछ ऐसा एप्टीट्यूड होता है जिसको करके हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और तो हमें वो भी करना चाहिए। उसको करने से हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ही फिट रहेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट हु यू आर। यानी कि हम जो भी हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए, और एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए हमें। जैसे अब हमारा जन्म कहाँ पे हुआ है, हमारे आस पड़ोस में लोग कैसे लोग रहने वाले हैं, है ना? और तमाम जो भी परिस्थितियां हैं, हमें उससे दूर जाना चाहिए। उससे अच्छी बात रहेगी कि हमें कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे एक बार, तो फिर हम उस इन्वायरमेंट में अच्छी तरह ढल भी जाएंगे, और हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहेगा, और हमारा मेंटल हेल्थ इससे बहुत बेहतरीन रहेगा। यानी कि समस्या से दूर भागने से बढ़िया है कि हम उसका सामना करें, और सामना करने के साथ ही साथ हम उसको अच्छी तरह डील करें, है ना? नेक्स्ट वन इज केयर फॉर अदर्स। हम ये तो चाहते हैं कि लोग हमारी केयर करें। हमें भी ऐसा अपना व्यवहार लाना चाहिए कि हम भी दूसरों का केयर करें, है ना? जैसे सिर्फ केयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर के लोगों का ही केयर करें, ऐसे नहीं। हमारे आसपास जो भी जानवर जीव जंतु हैं, जैसे आप कोई चिड़िया है, काऊ है, कोई भी जानवर हो, या इवन अगर कुत्ता भी है तो भी हमें उसकी भी कहीं ना कहीं हमें केयर करनी चाहिए कि हमें अनावश्यक ना किसी को मारना चाहिए, ना ऐसे करना चाहिए। हमें उसकी अगर केयर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा मेंटल हेल्थ बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कभी करके देखिएगा, जो सुख आपको किसी को केयर करने में है ना, उसको दूर करने में नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सबको अच्छी तरह समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछिएगा। सर हमारे बहुत ही एक्सपर्ट है, प्रिंसिपल सर से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम लोग कैसे अपना मेंटल हेल्थ सही किया जाए।
फिर ठीक है सर, एवरी मतलब सब कुछ ठीक है, हो गया, प्रेजेंटेशन इज डन सर। थैंक यू।